हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान और यूएसए के युद्ध के बारे में। ये युद्ध लगभग 50 दिनों से चल रहा है और ये आज लगभग 52 दिन हो गए हैं इस युद्ध के लिए। वो बात अलग है कि अभी युद्ध का विराम लगा हुआ है, लेकिन ये युद्ध विराम लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों ने एक एक कुछ पल के लिए एक प्रकार से पॉज लिया है, कुछ रणनीति बनाने के लिए, कुछ हथियारों का प्रोडक्शन करने के लिए, जो कि कंटिन्यूस वॉर होने से वहाँ पर कमी आ गई थी। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय यूएसए ने ये सोचा था कि इस युद्ध को हम मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम ईरान की जो लीडरशिप है उसको हमने समाप्त कर देंगे। और जब ईरान की लीडरशिप समाप्त हो जाएगी तो सीधी सी बात है, वो युद्ध भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन यूएसए इसमें गलत साबित निकला और ईरान कंटिन्यूसली अभी भी यूएसए पर मिसाइल और बड़े बड़े हमले करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और वो डायरेक्टली यूएसए पे अटैक नहीं करता, वो अटैक करता है पूरे मिडिल ईस्टर्न रीजन में। इजराइल को यूएसए ने सेव कर दिया था तो इजराइल का उतना नुकसान नहीं कर पाता, लेकिन वो यूएई हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, या जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं जो कि ऑयल उत्पादक राष्ट्र हैं, उन पर हमला करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन पर हमला करने से यूएसए को कैसे नुकसान हो जाता है। तो उनको सबसे पहली बात तो यूएसए ने इस बात का एक प्रकार से जवाबदेही या एक प्रकार से संरक्षण दे रखा है उनके लिए कि आपके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता, क्योंकि यूएस आर्मी की गारंटी है आपके ऊपर। तो एक सबसे बड़ा ये भरोसा जो था उसे ईरान ने तोड़ा है, और उस भरोसे को ईरान एक प्रकार से झटका देना चाहता है पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में कि यूएसए का भरोसा किसी को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो यूएसए ने अलग अलग बेस बना रखे थे, या मैं कहूँ कि मिलिट्री पॉइंट बना रखे थे ऑल मिडिल ईस्टर्न कंट्री में, और उसका कारण यही था कि भाई हमारे जो मिलिट्री बेस हैं वो वहाँ रहेंगे, और हमारे मिलिट्री बेस होने के चक्कर में यहाँ पर कोई भी आप पर हमला नहीं करेगा। लेकिन ईरान वहाँ पर हमला कर रहा है। अब बाद में जब जो भी युद्ध हुआ, दोनों का नुकसान हुआ, तेल ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, और हमने भारत के अंदर भी गैस की प्रॉब्लम को फेस किया, और अभी कई मसलों पर हम फेस कर भी रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद हो जाना। अब जब से 15 दिन का जो 15 दिन का जो सीज़ फायर हुआ था, उस 15 दिन के सीज़ फायर में अगर देखा जाए तो ये बात हुई थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाएगा, और वहाँ से एक जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, जो कि क्रूड ऑयल हर जगह यूज़ होता है, चाहे आप एरोप्लेन हो, जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं, एक प्रकार से मशीन उत्पादन हो, फैक्ट्रीज़ हो, हर जगह क्रूड ऑयल का बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से यूज़ होता है, और जिससे हमारी एनर्जी आपूर्ति पूरी होती है, ना केवल भारत की बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड की। अब इसमें जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मोज के खुलने की बात हुई तो उसमें यूएसए मतलब ईरान मान भी गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज हम खोल देंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ दिक्कतें आ गई, जहाँ पर जो माइंस होते हैं वो बिछा दिए गए थे। अब ईरान उन माइंस को खोजने में असफल रहा, लेकिन इसी बीच एक और चीज़ निकल कर सामने आई, वो ये थी कि चलो स्टेट ऑफ हॉर्मोज दोनों देश खोलने पर तैयार हो गए। इवन यूएसए भी मदद कर रहा था ईरान के माइंस को खोजने के लिए। लेकिन फिर क्या होता है कि यूएसए एक नई चीज़ के निकाल कर सामने लाता है, और वो इसलिए सामने लाता है क्योंकि इनकी इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर ईरान और यूएसए की जो बातचीत थी, शांति वार्ता, वो एक प्रकार से फेल हो गई, और ईरान किसी भी प्रकार से यूरेनियम को एनरिच करने को बंद करना उसने स्वीकार नहीं किया यूएसए के हाथों। और यही कारण है कि यूएसए बौखला गया, और यूएसए ने ये कहा कि ईरान सबसे ज़्यादा जहाँ से कमाई कर रहा है वो है उसका क्रूड ऑयल। तो ईरान के पोर्ट से जितना भी क्रूड ऑयल आएगा उसको यूएसए ब्लॉक करेगा, और उसको वहाँ से पार नहीं होने देगा स्टेट ऑफ हॉर्मोज से। तो यहाँ पर ईरान ने कहा कि अब अगर आप हमारे ब्लॉकेज करते हो तो हम आपके ब्लॉकेज करेंगे। मतलब जो ईरान तेल नहीं बेच रहा, मतलब सऊदी अरेबिया तेल बेच रहा है, या हम इनडायरेक्टली ये कहें कि यूएसए के जो अलाइंड राष्ट्र हैं वो अगर तेल बेच रहे हैं, तो उसे भी ईरान क्या कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है वहाँ से पास करने के लिए। और यही सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट बन जाता है। अभी 15 दिन की डेडलाइन बची हुई है, लेकिन इस 15 दिन की डेडलाइन में आगे होता क्या है ये देखना होगा। वहीं इसी वक्त जो ईरान है वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहा है, और उसमें कहा जा रहा है कि अगर फिर से युद्ध हुआ तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाएगा। और वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पीछे दरवाजे से रसिया और चाइना दोनों सपोर्ट कर रहे हैं ईरान के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि यूएसए इन दोनों राष्ट्रों को कैसे टैकल करेगा। ईरान अब एक मुखौटा बन गया है एक पूरे के पूरे इस गेम का, लेकिन पीछे से हो सकता है चाइना और रसिया उनको मदद कर रहे हों। लेकिन यहाँ पर यूएसए की सबसे बड़ी ताकत ये आ जाती है कि पूरे के दुनिया का जो आर्थिक
ताकत है वो यूएसए के पास है, और एक प्रकार से टेक्नोलॉजिकल ताकत भी यूएसए के पास है। वो बात अलग है कि अभी रणनीतिक रूप से यूएसए फेल कर रहा है, और वहाँ पर एक कोई अच्छा रणनीतिकार आ गया, और या ट्रंप जैसे राष्ट्रपति अगर दूसरे रणनीतिकार को सुनने की आदत डाल लेते हैं, तो सीधी सी बात है ये युद्ध इजराइल और यूएसए ही जीतेगा। और अगर हम एक मोटी तौर पर देखा जाए, आर्थिक तौर पर ना देखें, तो इसमें नो डाउट यूएसए और इजराइल की ही जीत हुई है, और यह हो रही है। अब आप इसको किस हिसाब से देखते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर ईरान की बात करें तो ईरान एक प्रकार से जो सशक्त राष्ट्र है उसकी तरह निकल कर सामने आया है, जिसे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। तो ये सारी चीज़ें अभी इस हाल में हैं, लेकिन इन सब के कारण जो दुनिया को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, वो कई दशकों तक इसका प्रभाव देखा जाएगा। आपके जो कमेंट हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।